मेरे यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए थे। मेरे यीशु ने आज हमें चंगाई तो उसी दिन मिल गई थी जब मेरे यीशु प्रभु ने हमारी खातिर खुद कोड़े खाए थे। आज कोड़े क्या क्या अपन बोलते हैं ऐसे पहले पहना बुनते थे और चमका बुनते थे, ऐसे यीशु ने हमारे पापों की खातिर खाए थे। जब यीशु ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो, मेरे कोड़े खाने से तुमको छुटकारा मिलता है, मेरे कोड़े खाने से तुमको उद्धार मिलता है। तो हमारे यीशु प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ सह लिया। हमें सहने की जरूरत नहीं, पर हमें खाली यीशु प्रभु पर विश्वास करना है, उसकी गहराई को देखना है। उसने अपन को एक यीशु प्रभु को अपन जानना है तो कहना, जब अपन प्रार्थना में बैठे वो एक उपास के साथ में बैठे घुटनों के भरा, प्रभु मुझे आज तेरा दर्शन चाहिए, तेरा प्रकाश चाहिए, प्रभु मुझे आंख में आंखों को खोल दीजिए, मेरे अंदर से अंधकार को निकाल दीजिए, मेरे अंदर से झूठ को निकाल दीजिए, मेरे अंदर से जो चुगली है उनको निकाल दीजिए, मेरे अंदर से वो पाप वाली दुष्ट आत्मा जो मुझ पर पाप करवाती है उसको निकाल दीजिए। प्रभु मुझे प्रकाशमान कर, तो सच में हम एकदम प्रकाशमान हो जाएंगे। पर हमें उससे चाहत रखनी है। आज हमें वो चाहत होनी चाहिए वो आत्मा में प्रभु यीशु की। और हमें कोई भी ये कहीं भी ऐसे बातें हो रही हों तो हमको वहाँ पे एक प्रभु की महिमा को सुनाना है। हे प्रभु सच्चे ईश्वर, जहाँ पे तेरा प्रकाश हो, तेरी महिमा हो प्रभु, जैसे तूने हमको बचाया पूरी प्रजा को बचा ले प्रभु। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। आज वो कहते तू दूसरे पे दया करेगी तो तुझ पे भी दया करी जाएगी। आज हम दूसरों पे दया करेंगे जब भी तो हम पे दया करी जाएगी। आज हम दूसरे के लिए बुरा अच्छा नहीं सोचेंगे तो दूसरा हमारा ईश्वर हमारे लिए अच्छा कैसे करेगा। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मैं कहती हूँ प्रभु तुझे पता है कि मुझे किस बात की ज़रूरत है, तू मुझे देगा, पर मैं दूसरों के लिए मांगूंगी। मैं जितने दिन से चली मैंने कभी नहीं मांगा कि प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु के मुझे अच्छा घर चाहिए, कि मुझे बंगला चाहिए, कि मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने तो कहा प्रभु जहाँ भी बेशक छोटा घर हो मेरा, कितना भी हो, पर मेरा स्वर्ग में बहुत बड़ा बंगला है। मुझे पता है कि मेरा यीशु प्रभु मुझे बहुत बड़ा स्वर्ग में बंगला देगा। तो मुझे जहाँ पृथ्वी पर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे स्वर्ग शक्तिमान पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ा बंगला मेरे लिए तैयार किया है। मुझे पूरा भरोसा है अपने यीशु प्रभु। जब यीशु प्रभु हमारे जब हमसे प्रभु आत्मा में बात करते तो वो आत्मा को हमें जानना है और हमें आत्मा से बोलना है कि प्रभु तू मुझसे आत्मा के द्वारा क्या बुलवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। सच में उसको अपन एक बात को अच्छी तरीके से समझेंगे तो समझो कि यीशु प्रभु हमारे अंदर बात कर रहा है। मैं किसी दिन बहुत ऐसे कभी कभी ऐसे महसूस करती हूँ कि मैं रात में मैं 4 बजे अन्य भाषा में बात कर रही थी, प्रार्थना कर रही, तो एकदम प्रार्थना करते करते मेरी आँख ऐसे बंद हो गई और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पास में कौन है, कोई नहीं। खाली एक ऐसा शब्द निकला मेरे मुँह से कि तू हमारा क्या करेगा। तो दुष्ट आत्मा को हम चुनौती दे रहे हैं कि दुष्ट आत्मा तू हमारा क्या करेगा, हम बीमारी तू हमारा क्या करेगी। तो हम नहीं बोल रहे थे, दुष्ट आत्मा को मेरा यीशु प्रभु चुनौती दे रहा था, तू मेरे बच्चों का क्या करेगा, कि मैं अपने बच्चों के साथ में हूँ। ऐसा मेरा छोटा हाथ नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सकूँ, ऐसा मेरा छोटा हाथ नहीं है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर नहीं रख सकूं, ऐसा मेरा छोटा हाथ नहीं कि अपने बच्चों को अपने हाथों के नीचे छिपा कर नहीं रखूं। तो मेरे यीशु प्रभु का तो बहुत बड़ा हाथ हो, अपने बच्चों को वो एक अपने लहू में ढक के रखता है और अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखता है। आज हमें चिंता करने की नहीं है कि हमें बीमारी आएगी, कि ये बीमारी चल रही है कि वो चल रही है। हमें बीमारी से कोई डरना नहीं है कि मेरा यीशु प्रभु मेरे साथ में है, मैं यीशु को पहने हूँ। आज हम कहीं पे जाएं तो खाली इतना महसूस करके जाएं कि यीशु प्रभु को मैं तो पहन के जा रही हूँ। हमें कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान शक्ति हमको छू नहीं सकती। खाली हमें इतना ही कि यीशु प्रभु मैंने तुझे पहन लिया है। आज मैं कहीं निकलूँ तो पहले बोलती हूँ यीशु, मेरे बच्चे भी कहीं पे जाए तो मैं कह देती हूँ यीशु प्रभु मैं अपने बच्चों को तुझे पहना रही हूँ और प्रभु तू मेरे बच्चों के साथ में रहना। और खुद मैं निकलूँ तो मैं कहती हूँ प्रभु मैं तुझे पहन के जा रही हूँ कि मैंने तुझे पहन लिया है, प्रभु मुझे कोई हानि ना होगी। तो सच में आज हमें कोई भी हानि नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक बार मुझे सर्दी हो गई, मैंने एक बार ही कहा था प्रभु मुझे सर्दी हो गई है और मैं तेरी प्रार्थना होगी और मैं प्रभु तेरे काम को सर्दी में कैसे करूँगी। तुरंत मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी और सर्दी से मुझे छुटकारा दिया।
तो प्रभु से मांगो, छोटी चीज हो या बड़ी हो, पर हमें अपने पिता से मांगनी। पिता से मांगने में हमें किसी बात की शर्म नहीं करनी है कि मेरा सर्वशक्तिमान पिता कहता है कि मेरे बच्चों तुम मुझसे मांगो। मेरा इतना छोटा हाथ नहीं है कि मेरे इस स्वर्ग में कोई बात की कमी नहीं है। मेरा तो बहुत बड़ा भंडार है कि तुम लेते लेते थक जाओगे, पर मैं देता देता नहीं थकूंगा। पर हमें एक प्रभु से हमें मांगना है। वो अधिकार आज परम पिता परमेश्वर ने पूरा अधिकार अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है, वो यीशु। अब यीशु के नाम से मांगेंगे जब ही हमको मिलेगा। तो हमें यीशु के नाम से मांगना है। हम कोई भी हमसे कुछ भी बोले कि यीशु प्रभु का नाम क्यों लेते, यीशु प्रभु के नाम को हमको दबाना नहीं है, हमें उठाना है। यीशु प्रभु मेरी बड़ाई नहीं पर तेरी बड़ाई हो प्रभु। हम घटते जाए प्रभु, तू बढ़ता जाए। आज हमें पाप में घटना है और हमें प्रभु को महिमा में बढ़ाना है। तो हमें प्रभु को पहले ही हमें प्रभु को पहन के चलना है। तो हमारे साथ में कभी घटी ना होगी, कभी कोई बीमारी नहीं आई, कभी कोई शैतान शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर हमें यीशु प्रभु को हमें साथ में लेकर यीशु प्रभु को हमको पहन के चलना है। जब भी तो हमें सुरक्षा कवच हमारा कौन है, वो यीशु प्रभु। तो हमें जैसे गहराई को समझेंगे। और पहले भी मैं भी नहीं समझती, मैं भी विश्वास नहीं करती, पर जब से मैंने यीशु को जाना है, मुझे मेरे अंदर यीशु प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे पापों से छुटकारा दिया है, मुझे झूठ से छुटकारा दिया है, मुझे ऐसी बुरी बातों से छुटकारा दिया। तब प्रभु को मैंने जाना। प्रभु मैंने मुझे ऐसे बंधनों से, ऐसे घिरौने कामों से प्रभु आज तेरे आगे खड़े होने में भी मुझे शर्म आ रही है प्रभु कि मैं ऐसे कामों में थे हम प्रभु, और हम तुझे नहीं जानते थे प्रभु। पर तूने हमें तो दया करी, हमें बचाते बचाते प्रभु तू खुद मर गया हमारे लिए। तो खुद हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे, चाहे अपना छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप, हम खुद अंगीकार करेंगे। मैंने अपने प्रभु के आगे, मुझे कोई शर्म नहीं थी ना कोई, मैंने अपने प्रभु के आगे हाथ जोड़ के कहा था प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु, सच में तू मुझे अपना बना ले। तो यीशु प्रभु ने मुझे अपना बनाया। ऐसी सबको एक आत्मा होकर के प्रार्थना करनी है प्रभु। मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार में क्या हो रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं प्रभु, पर मुझे तेरा साथ चाहिए प्रभु। तू मेरे साथ में रहेगा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आज यीशु प्रभु हमारे साथ में, तो हम भी आज तब पहले हम आए जब कह रहे कि ऐसे नदी चढ़ेगी, पहले बहुत चढ़ी थी, तो मैंने और भावना ने प्रार्थना करी थी कि मेरा प्रभु तो एक नदी में भी एक रोड बना देगा, दीवार खड़ी कर देगा। ऐसा मेरा सामर्थ्य प्रभु है। पर हमें उसे गहराई से समझना है कि आज हमें